हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही कमाल की टेक्निक पर बात करूंगी। ये टेक्निक को यूनिवर्सल की कहा जाता है और इसे ये नाम दिया है निकोला टेस्ला ने। जी हाँ, निकोला टेस्ला जो एक साइंटिस्ट थे और वो ही इस टेक्निक के जन्मदाता माने जाते हैं। और उन्होंने बताया था ये यूनिवर्सल की है, आपकी हर इच्छा को, आपकी हर विश को पूरा करने के लिए। आप जो भी पाना चाहते हैं, अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आप उसे वाकई पा सकते हैं। दिस इज समथिंग मिराकुलस। ये चमत्कारिक टेक्निक है, बस आपको सही तरीके से फोकस करना है एंड इट रियली वर्क्स। निकोला टेस्ला ने इसे टेस्ट किया था और इसे बहुत ही ज़्यादा 100% इफ़ेक्टिव पाया था। तो ये जो निकोला टेस्ला की टेक्निक है, इसे टेस्ला कोड कहा जाता है, इसे टेस्ला टेक्निक कहा जाता है, या इसे 369 टेक्निक भी कहा जाता है। और इसका दूसरा पॉपुलर नेम है यूनिवर्सल की, मतलब ब्रह्मांड की चाबी। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को फिर पूरा करता है। आप इस चाबी को घुमाइए और आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। तो आपको इस चाबी को घुमाना कैसे है, आपको इस कोड को किस तरह से यूज़ करना है कि आप अपनी सारी विशेस को पूरा कर सकें। क्या होता है, जब हम 17 सेकेंड तक किसी चीज़ पर अपना माइंड फोकस करते हैं तो 17 सेकेंड के बाद हमारे थॉट्स जो हैं उसी से रिलेटेड और ज़्यादा एनर्जाइज होने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं, और वो एक पॉजिटिव इवेंट्स को जो है वो ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये टेक्निक इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी विश हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, या आपको एक बहुत अच्छा घर खरीदना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपको संतान हो जाए। कुछ लोगों को संतान नहीं होती है, या वो सेकंड बेबी चाह रहे होते हैं। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो मैरिज करना चाह रहे हैं। जो किसी रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं या अपने रिश्तों को सुधारना चाह रहे हैं, वो कार लेना चाह रहे हैं, मतलब जस्ट एनीथिंग, आपकी जो भी विश है, आपको क्या करना है, आप सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आपकी विश है जॉब के लिए, आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। तो आप सुबह उठते सही थी क्या करेंगे, 17 सेकेंड के लिए आपको आपकी विश पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको ये सोचना है कि मुझे जॉब मिल गई है और मुझे बिल्कुल वैसी ही जॉब मिली है जैसा कि मैं चाह रही थी या चाह रहा था। मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मेरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मेरे वर्किंग आवर्स भी बहुत सूटेबल हैं, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकता हूं, और जो पे पैकेज मैं चाह रहा था या चाह रही थी मुझे वही मिला है। इस तरह से आप अपने दिमाग में उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो कि आप 17 सेकेंड में जिनके ऊपर आपको काम करना है। अब क्या करना है, इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है वो ये है कि आप सुबह उठें और 17 सेकेंड तक अपनी विश को लिखें। आपको लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लिखने का बिल्कुल मन नहीं है तो फिर आप इसे मन ही मन सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप इसे लिखेंगे। तो आप एक पेन लीजिए और डायरी लीजिए। अब पेन में आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लैक कलर बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। वैसे आप ग्रीन या रेड करते हैं तो वो बेस्ट होता है, आप ग्रीन और रेड कलर यूज़ कर लीजिए। तो सपोज़ आपने ग्रीन कलर का पेन लिया, आपने एक डायरी ली, और सुबह उठते सही थे, आप जितने भी बजे उठते हो, वैसे बेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा जल्दी उठें। 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock उठ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते, आपका ये रूटीन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जब भी उठें, उठते सही थी आपको ये काम करना है। उठते सही थी मतलब आप बेड में ही अपने पास में वो डायरी और पेन रख लीजिए, और फिर आप अपनी विश को सोचिए। जैसे अभी मैंने जॉब का एग्जांपल दिया, सपोज़ आपको पैसा चाहिए, अब आपको एक्स अमाउंट की ज़रूरत है अपना लोन चुकाने के लिए। तो आपने ये सोचा कि यस, मुझे पैसा मिल गया है, मैं जितना अमाउंट चाह रहा था मुझे उतना ही अमाउंट मिल गया है, और अब इस अमाउंट का यूज़ मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, ये पैसा जो है वो मुझे 500 के डिनोमिनेशंस में मिला है। इस तरह से आपको उसको लिखना है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी विश क्या है, और उस विश को 17 सेकेंड तक मिनिमम आपको लिखना है। आप चाहें तो 18, 19 या 20 सेकेंड तक भी लिख सकते हैं। ऐसा आपको 3 बार करना है। मतलब पहली बार 17 सेकेंड तक लिखना है, फिर से एक और बार 17 सेकेंड तक लिखना है, और फिर तीसरी बार भी आपको उसको 17 सेकेंड तक लिखना है। आप उसको 3 बार लिख लीजिए। 3 बार लिखने के बाद आप अपनी डायरी को अपने अलग रख दीजिए। अब आफ्टरनून में आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, वैसे अभी तो सबका ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपने साथ अपनी डायरी को ले जाइए, या फिर आप उसका मोबाइल से आप उसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए, आप उसे लेके जाइए
और ऑफिस में या घर के बाहर जहाँ भी हो, आफ्टरनून के टाइम पर कोशिश करिए कि कम से कम 6-7 घंटे का डिफरेंस आ जाए। 6 आवर्स का तो डिफरेंस आ जाए जब आपने पहली बार किया था, उससे 6 आवर्स का। जैसे अगर आपने सुबह 7 बजे किया था तो फिर आप इसे जो है 1 बजे के बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 6 आवर्स के डिफरेंस के बाद आप इसको 6 बार पढ़िए। आपको पढ़ना है आपकी बार, तो आप जो आपने 3 बार लिखा है उसको 6 टाइम्स पढ़िए। अगर आप उसको फिर से 6 टाइम लिख लेते हैं तो और भी अच्छा है। मन में सोचते जाइए, बहुत इंटेंसली उसके बारे में सोचिए, या फिर आप उसको लिख लीजिए। तो आपको या जो लिखा हुआ है 3 बार सुबह आपने, उसको आप 6 बार पढ़िए, या फिर आप उसी को 6 बार लिख लीजिए। और अगेन वो 17 सेकेंड 17 सेकेंड 17 सेकेंड इस तरह से 6 बार होना चाहिए। और उसके लिखने के बाद या रिपीट करने के बाद, मैंने कहा जैसा कि आप दोनों कर सकते हैं। आप फिर से उस चीज़ को एक तरफ रख दीजिए, आपकी डायरी है तो उसे रख दीजिए, या मोबाइल में वो पिक्चर क्लिक की थी तो उसे उस तरफ रख दीजिए। फिर रात में सोने के पहले, जस्ट पहले, जब आपका सोने का टाइम है तो आप रात में सोने के पहले एक बार फिर से अपनी उसी विश को आप अब 9 बार रिपीट करेंगे। 17 सेकेंड 17 सेकेंड 17 सेकेंड, ऐसे 9 बार उसको 17 सेकेंड्स के लिए रिपीट करेंगे। अगर आप उसे लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप उसे 9 टाइम्स अपनी विश को 17 सेकेंड तक लिखिए, तो आप वो लिख लीजिएगा। अब देखिए, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। कई बार लोगों को लिखना बहुत भारी लगता है कि अरे लिखा नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप मनी मन उसको 17 सेकेंड में जो आपका मैनिफेस्ट आपने किया है, जो आपकी इच्छा है, अपनी विश है, उसको आप उसको पूरा क्लियरली बोलिए। अब बात यह है कि अगर आपको लगा कि जो विश है, जैसे सपोज़ किसी ने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, अब वो सोचे कि 17 सेकंड तक बोलने के लायक काफ़ी नहीं है, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा मिल गया, पैसा आ गया, 500 के नोट में आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और ये सोचते हुए भी अगर वो 17 सेकंड पूरे नहीं होते हैं तो आप उसी चीज़ को फिर से रिपीट कर लीजिए। लेकिन आपको 17 सेकंड तक अपनी विश पर कॉन्सेंट्रेट करना ही है, क्योंकि जब आप किसी विश पर 17 सेकंड तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं, जो आपके फेवर में काम करती हैं। तो सुबह 3 बार आपको उठते सहित ही लिखना है, फिर आप चाहें तो 6 बार आफ्टरनून में लिख सकते हैं, या उसको मनी मन रिपीट कर सकते हैं, और फिर रात में फिर से 9 बार लिख सकते हैं या मनी मन रिपीट कर सकते हैं। आपको जो पेन यूज़ करना है वो ग्रीन कलर का हो तो बहुत अच्छा होगा, रेड कलर का हो सकता है। किसी भी हालत में ब्लैक कलर का पेन यूज़ मत कीजिएगा। अब ये टेक्निक आपको कितने दिनों तक करनी है? ये टेक्निक आप 21 डेज़ तक कर सकते हैं, या आप 33 डेज़ तक कर सकते हैं, या आप 45 डेज़ तक कर सकते हैं। अगेन 3, 6, 9, तो आपको या तो 21 मतलब 3 हुआ, 33 डेज़ मतलब 6 हुआ, और 45 डेज़ मतलब 9 हुआ। तो आपको इतने दिनों तक आप इस टेक्निक को रिपीट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये टेक्निक कर रहे हैं तो आप कोई भी और टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे। इसके पहले भी मैंने अपने वीडियो में मन की मुराद पूरे करने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक बताई थी, 5 डेज़ वाली, जिसमें 55 टाइम्स आपको करना था। वो वाली टेक्निक आप यूज़ नहीं करेंगे, और भी कोई सी भी टेक्निक आप यूज़ नहीं करेंगे, एंजल नंबर्स वाली भी नहीं, कोई टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। ये टेक्निक सिर्फ अकेली यूज़ की जाती है। तीसरी बात यह है कि जब आप इस टेक्निक को कर रहे हैं तो आपका बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका ब्रेक आ गया, आपने सपोज़ डिसाइड किया था कि 21 डेज़ करना है और पता लग रहा है कि आपका 19वें दिन ब्रेक आ गया, तो फिर से आपको पूरा 21 डेज़ तक करना पड़ेगा। अगर आपने 45 डेज़ चूज़ किया है तो आपको लगातार 45 डेज़ करना पड़ेगा। अच्छा, गर्ल्स एंड लेडीज़, अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये टेक्निक रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीरियड्स में भी इस टेक्निक को बहुत आराम से करते रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टेक्निक को जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप रास्ते में कर सकते हैं, आप किसी और सिटी में चले गए हैं, आप उसे वहाँ कर सकते हैं। सिर्फ जिस बात का ध्यान रखना है, ब्लू पेन, मॉर्निंग 3, आफ्टरनून 6, रात में 9 बार, 17 सेकेंड मिनिमम कॉन्सेंट्रेट करना, ज़्यादा आप जितना चाहे उतना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आप इस टेक्निक को अपना के देखिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट मिराकुलस रिजल्ट। आपको बहुत ही शानदार और चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपकी विश पूरी होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं आपका वो जो कन्फ्यूजन है मैं उसे दूर कर दूँगी। थैंक यू।